नाजरीन, पाकिस्तान, भारत, बंगाल ये सदियों तक तकरीबन एक ही खित्ता रहा है। यहाँ के रसूम व रिवाज, कल्चर आपस में काफ़ी हद तक ज़बानें मिलती हैं, एक दूसरे के साथ गहरे रवाबित हैं। तो भारत की सबसे कदीम तरीन ज़बान कौन सी है? भारत में कितने ज़बानें बोली जाती हैं? और फिर भारत का ख़ास तौर पे आजकल एक तहरीर गर्दिश कर रही है, उनके महर लसानियात की जानब से एक ज़बान को मुश्तहर किया जा रहा है कि जिसमें एक गधा या घोड़ा और एक मर्द या औरत और साथ एक अजीबो गरीब यानी अल्फाज लिखे हुए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो इस लैंग्वेज के बारे में बताएगा, उसे पहचान करेगा, तो उसको 10 लाख डॉलर इनाम दिया जाएगा। तो नाज़रीन, भारत की उस पर थोड़ी सी रिसर्च मैं आपसे शेयर करता हूँ। भारत क्योंकि दरियाए सिंध, दरियाए जमुना, दरियाए गंगा, इनके उसमें क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर भारत में आरियाई लोग जो दरियाओं के इर्द गिर्द, ख़ास तौर पे दरियाए सिंध के इर्द गिर्द जो लोग बसते थे उनको आरियाई लोग बोलते थे। और भारत की तकरीबन 75% से ज़्यादा लोग आरियाई ज़बानें बोलते थे। तकरीबन 20% दरावड़ी ज़बान बोलते थे। ये कदीम ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो भारत के महर लसानियात हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर जी एन डेवी के मुताबिक वो कहते हैं भारत में 780 ज़बानें बोली जाती हैं। जबकि गूगल के मुताबिक वो कहता है कि भारत में इस वक्त तकरीबन 450 यानी 427 ज़बानें बोली जाती हैं। जबकि अगर भारत पर रिसर्च की जाए तो नाजरीन, भारत में जो सबसे कदीम तरीन रैजुल वक्त इस वक्त लैंग्वेज है वो संस्कृत है। संस्कृत के इस वक्त बोलने वाले सिर्फ 10,000 रह गए हैं, यानी बाकी सारे मतरूक हो गए हैं। भारत में एक अंदाजे के मुताबिक 200 से ज़्यादा ज़बानें मतरूक हो चुकी हैं, यानी ख़त्म हो गई हैं। दरियाए सिंध के इर्द गिर्द फिर यह है कि बुत परस्ती दुनिया का कदीम तरीन मज़ाहिब में उसका शुमार होता है, तो उसका मरकज़ भी यही इंडो पाक का यही खित्ता था। तो यहाँ पर दरावड़ी भी कसरत से बोली जाती रही है। यहाँ पर यानी कि ये हिंद को भी हिंदी भी बोली जाती रही है। और इसी तरह आरियाई ज़बानों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर रसूख रहा है, ख़ास तौर पे संस्कृत का। तो जो भारत जिस लैंग्वेज के बारे में उनका अंदाज़ा है या वो इनाम का वो कर रहे हैं, यकीनन वो आरियाई ज़बान है जो इस खित्ते के लोगों की बहुत ज़्यादा तक इस्तेमाल में रही है। वो आरियाई ज़बान है जो यकीनन मतरूक हो चुकी है। और इसके बारे में नाज़रीन, ख़ास तौर पे भारतीय अखबारात के जो दावे हैं, जिन्होंने कहा हुआ है कि ये है कि 1903 से 1928 के दरमियान सिविल सर्विस के यानी कि अफिसर गरीसन ने दावा किया था कि भारत में उस वक्त जो है तकरीबन 733 ज़बानें बोली जाती थीं। जबकि गूगल कहता है कि 427 हैं, जबकि एक उसके मुताबिक सिर्फ 22 ज़बानें हैं। नाज़रीन, भारत दुनिया के कदीम तरीन खित्ते में उसका शुमार होता है। खैर, बाज़ 22 का तो दावा गलत है। अलबत्ता ये हकीकत है कि दुनिया की जो कदीम तरीन ज़बान है वो आरियाई ज़बान, और आरियाई कोई एक ज़बान नहीं थी, क्योंकि दरियाए खित्ता जो दरियाए सिंध जो चीन से शुरू होता था, जिसकी किसी दौर में पूजा भी की जाती थी, वो ये तकरीबन 2150 किलोमीटर तवील दरिया है। और ये इसका सारा खित्ता हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से यानी वो करता है और कराची के साथ जाकर ये बहिरे अरब में जाकर गिरता है। तो आरियाई बोलने वाले और फिर मंजो दाड़ो और हड़प्पा की तहजीबें भी यहाँ पर थीं। तो आरियाई ज़बान ही सबसे ज़्यादा कदीम थी, संस्कृत भी कदीम थी। फिर यहाँ पर अरबों का भी वो असर रसूख रहा है, लेकिन अरबों का तो तकरीबन 600 कुछ 6वीं-7वीं सदी से उनका असर रसूख हुआ है। उससे पहले ईरानियों का भी असर रसूख रहा है। ईरानियों ने भी दारास का दौर, उससे पहले क्योंकि 6000 साल वो भी अपनी तहजीब को शुमार करते हैं। तो ये किसी दौर में ईरानियों का भी मरकज़ रही है, और ज़्यादातर लेकिन संस्कृत का यहाँ पर गलबा रहा है।
तो इसलिए ये है कि जो 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 संस्कृत है वो कदीम तरीन ज़बान है, और फिर आर्याई ज़बान ही इसका यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती रही है। फिर अगर इस खित्ते को देखा जाए तो यहाँ पर हिंद मत यानी बुत परस्ती के साथ यहाँ पर ज़्यादातर आग की पूजा करने वालों की भी कसरत रही है। फिर उसके बाद बुद्ध मत के मानने वाले भी रहे हैं, अब हिंद मत का गलबा है। तो यकीनन आर्याई और द्राविड़ी ज़बान ही ऐसी ज़बान है जिसको आज ये मुश्तहर किया जा रहा है। और भारत क्योंकि कदीम तरीन तहजीबों में उसका शुमार होता है हिंदुस्तान का, जिसमें उस वक्त पाकिस्तान, भारत, आज का बंगाल, ये सारे, बल्कि बर्मा तक ये सारे उसमें शुमार होते थे। तो नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रूफ़ी। भारत के बारे में ये तहकीकी वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।